मुफ्ती साहब, एक शख्स पेट्रोल पंप पर काम करता है और पेट्रोल पंप का जो मालिक है उसने हर 1 लीटर में 1 पॉइंट कम किया हुआ है जिससे 2.5 रुपए बचते हैं। तो अगर कोई इस तरह पेट्रोल डलवाता है कि 2.5 रुपए, ढाई ढाई 2.5 रुपए करके 2.5 रुपए, तो 2.5 रुपए की एडजस्टमेंट नहीं होती तो वो 2.5 रुपए बच जाते हैं। तो वो जो बचते हैं वो इन जो मुलाजमीन हैं वो आपस में तकसीम करते हैं। तो अब उसका पूछना ये है कि ऐसे पेट्रोल पंप पर मेरे लिए मुलाजमत करना ठीक है या नहीं, और वापस करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि रश होता है, तो उसका हर एक का हिसाब करें कि कितना हो, क्या हो, फिर सिक्के, ये भी हम नहीं कर सकते। तो मेरे लिए वहाँ मुलाजमत करना कैसा है? और मुझे फिर वो, चूंकि ये इजाफी कुछ ऊपर की आमदनी भी होती है तो तनख्वाह भी आमतौर पर कम होती है, तो वो इजाफी रकम मेरे लिए रखना कैसा है, और अगर वो रखना सही नहीं है तो मुलाजमत करना सही होगा या नहीं? देखें, मालिक ने वो 1 पॉइंट कम क्यों किया हुआ है, ये इन्होंने वजह नहीं बताई। अगर वो अपने बचत के लिए, अपनी कमाई ज्यादा करने के लिए ऐसा कर रहा है तो ये जाहिर है कि धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, झूठ है, और वो इजाफी कमाई उसके लिए हराम है। और अगर वो इसलिए कर रहा है कि ये बचत करके तो मुलाजमीन को कुछ दे दूंगा, तो भी जायज नहीं है। अलबत्ता ये जो मुलाजमीन है, अगर वो मालिक उनके दरमियान वो रकम तकसीम इसलिए करता है कि 1 पॉइंट कम उसने एहतियात की बिना पर रखा है कि पूरा पूरा अगर डालते हैं तो इजाफी चला जाता है, और बिल्कुल बराबर रखते हैं तो हमारा नुकसान है, इसलिए वो 1 पॉइंट कम रखता है। और जो इजाफी उस पॉइंट कम करने की वजह से बचत होती है वो अपनी बरात जिम्मा के लिए वो गरीब मुलाजमीन में तकसीम कर देता है। तो ऐसी सूरत में मुलाजमीन के लिए उसके लेने की गुंजाइश बनती है। लेकिन ये एक फर्जी सूरत है। हकीकी सूरत हाल क्या है वो बताकर दोबारा पूछ लें कि मालिक 1 पॉइंट कम क्यों रखता है। अगर वो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए रखता है तो फिर मुलाजमीन में तकसीम क्यों करता है? थोड़ी तफसील वो बोला, आम तौर पर मुफ्ती साहब ये होता है कि मुलाजमीन की तनख्वाह उसकी वजह से कुछ कम रखी जाती है, जैसे होटल में वेटर वगैरह होते हैं कि तो जहाँ इस नहीं, तरह का मामला होता है। ये जायज नहीं है। और मुलाजिम के लिए क्या हुक्म है? तो मुलाजिम के लिए वो इजाफी रकम जो 2.5 रुपए फी पॉइंट मिलती है या फी लीटर उनको बचता है, वो जो मुलाजमीन को मिलता है वो उनके लिए हराम है, और ये तामुन अलल इस्म है। और मुलाजमीन के लिए भी ऐसा करना जायज नहीं है मालिक के कहने से। अगर दूसरी जगह मुलाजमत मिल सकती है जहां इस तरह के हराम में मुलव्वस होने का अंदेशा न हो तो दूसरी जगह मुलाजमत करें, और अगर मजबूरी है वहीं करना है, दूसरी जगह नहीं मिलती मुलाजमत या सब ऐसा ही करते हैं, दूसरी जगह जाएंगे वहां भी ऐसे ही होगा, तो फिर ये जो 2.5 रुपए इनको इजाफी मिलते हैं ये इनके लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये तसद्दुक कर दें, मालिकों तक पहुंचाना तो इनके लिए मुमकिन नहीं होगा, तो मसाकीन पर सदका कर देंगे तो बाकी कमाई जायज होगी। और अगर ये उस्ताद जी खुद ही मुस्तहिक ज़कात हो तो फिर खुद रख सकते हैं? देखें, जो हराम कमाई है ना वो किसी गरीब के लिए भी जायज नहीं होती, तो अपने लिए तो रखना सही नहीं होगा, लेकिन बरात जिम्मा के लिए उसको सदका करना ही लाजिम होगा। जैसे कोई गरीब आदमी अगर हराम ज़रिया आमदन इख्तियार करे तो इस वजह से उसके लिए जायज नहीं होता कि वो गरीब है। तो ऐसे ही ये इनकी कमाई का हिस्सा चूंकि मालिक बनाकर दे रहा है, तो कमाई जैसे गरीब के लिए आराम कमाई करना जायज नहीं है, ऐसे इनके लिए भी जायज नहीं है। www.darsequran.com